दोस्तों इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, मतलब कि जो कंपोजिट फंक्शन का मतलब बताते हैं क्या होता है, मैंने लिख लेते हैं यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अच्छा देखो, अब ये बताओ जो कंपोजिट फंक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है। देखो कंपोजिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे फंक्शन जो कि क्या हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, या कह सकते हैं एक दूसरे से इंक्लूड, एक दूसरे में सम्मिलित हो। मतलब ये हुआ कि जिनका एक दूसरे से आपस में रिलेशन बन जाए बेसिकली, उस तरह के जो फंक्शन होते हैं कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि हमने कहा कोई फंक्शन x है वो y से, ठीक है, कोई फंक्शन x से y में है और दूसरा हमारा जो फंक्शन है वो y से z में है। तो हम कहते हैं कि एक जो फंक्शन होगा x, वो x से सीधे सीधे z में हो जाएगा। तो इस तरह के हमारे जो फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, मतलब हम कहते हैं x से अगर कोई y में बिलोंग कर रहा है और y जो है वो z में बिलोंग कर रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो हमने कहा x जो है z में, यानी कि हम इस तरह से हमने बोला कि जो 1 है वो क्या है, वो 2 से छोटा है। ठीक है, और हमने कहा जो 2 है वो 3 से छोटा है, तो 1 जो हो जाएगा वो 3 से छोटा हो जाएगा। इसी तरह इसी चीज़ का मतलब हमारा मतलब ये होता है कि इस तरह के जो होते हैं फंक्शन उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो वही बोला है कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब इंग्लिश में देखें तो कंपोजिट का मतलब होता है सम्मिलित होना या फिर उसका एक दूसरे से रिलेशन होना आपस में। ठीक है, तो हमने देखो क्या कहा, हमने ये कहा कि अगर मान लो कि कोई फंक्शन हमारा है, अब देखो क्योंकि हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी से लेके चलेंगे कि हमने बोला कि अगर हमारा कोई फंक्शन है, पहला फंक्शन हमारा है जिसको हम बोलते हैं f, और कह रहा है जो फंक्शन f है कह रहा है वो x टू y में कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, f(x टू y), यानी f है वो x टू y में कॉन्टिन्यूस है। दूसरा एक हमारा फंक्शन है g जो कि y से z में कॉन्टिन्यूस है, तो कह रहा है जो कंपोजिट फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलता है अगर कोई फंक्शन f(x टू y) में कॉन्टिन्यूस हो रहा है और दूसरा हमारा जो फंक्शन है वो g y टू z में कॉन्टिन्यूस है। और हमने पहले ही बता दिया, और एक चीज़ और लिखनी थी यहाँ पे कि अभी मान लिखते चलो, तो हमने कहा जो हमारा कंपोजिट फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, जो हमारा कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा वो हमारा जो होगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे गॉफ, g ऑफ f। वो हमारा कंपोजिट फंक्शन गॉफ यानी g ऑफ f जो होगा वो x से z में कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, मतलब कि अगर हमने कहा कोई, और एक बात और बता दें, यहाँ पे जो हमारे एक्स वाई जेड है वो हमारे क्या है, एक्स वाई जेड, ये हमारे टोपोलॉजिकल स्पेसेस है। ठीक है, तो पता ही नहीं कि हम टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारे टोपोलॉजिकल स्पेसेस है। ये हम टोपोलॉजी के अंदर कॉन्टिन्यूटी और कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा एक्स वाई जेड हमारे टोपोलॉजिकल स्पेस थे, हमारा जो फंक्शन एफ था वो एक्स टोपोलॉजी से वाई टोपोलॉजी में कॉन्टिन्यूस था, फंक्शन जी हमारा वाई टोपोलॉजी से जेड में कॉन्टिन्यूस था, और हमारा जो कंपोजिट फंक्शन होता है g ऑफ f जिसको हम पढ़ते हैं गॉफ, तो जो हमारा गॉफ होगा वो x से z में कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अब देखो, अच्छा अगर इसके हम प्रूफ की बात करें तो देखो हम क्या करते हैं, अपने सिंपल सी बात है, इसमें क्या करेंगे, बहुत ही आसान प्रूफ है। देखो थोड़ा सा हमने कहा कि हमको इसे प्रूफ करना है, तो हमने क्या मान लिया कि अच्छा देखो हम कॉन्टिन्यूटी को कैसे दिखाते हैं। देखो हमारे पास एक, जब हम सेट की बात करते हैं, जैसे कि हमें फंक्शन को दिखाना है कि टोपोलॉजी एक से दूसरे पे कॉन्टिन्यूस है, तो उसके लिए हम पॉइंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सेट वाली कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। ये जो हमारे देखो पहले वाली डेफिनेशन में लिखी हुई है ये हमारे पॉइंट के लिए होती है, और अब एक डेफिनेशन बताते हैं सेट के लिए जो कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो ये होती है कि कोई जो फंक्शन है f, ठीक है, वो x टू y में डिफाइन है, यानी टोपोलॉजी x से y पे डिफाइन है, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। देखो हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी हमें दिखानी है फंक्शन के लिए, तो हम कैसे दिखाते हैं, हमने कहा कि अगर हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस हो x, टाउ और y, भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, और हमारी जो मैपिंग है f(x टू y) है, तो कह रहा फंक्शन जो है f(x टू y) में कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ, कह रहा फॉर एवरी वी ओपन सेट। देखो फॉर एवरी तो तुम दूसरी बता, इफ एंड ओनली, देखो यहाँ पे ये होती है कि इफ एंड ओनली द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी
एवरी ओपन सेट इज ओपन इन एक्स, ठीक है। एक इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट इज टाउ ओपन इन एक्स, टाउ ओपन इन एक्स। या फिर हम इसी चीज़ के भी बोलते हैं कि इफ एंड ओनली द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी क्लोज सेट, अगर यहाँ पे क्लोज होगा तो यहाँ पे हो जाएगा इस टाउ क्लोज इन एक्स, अगर यहाँ पे ओपन है तो ओपन हो जाएगा। फिलहाल हम ओपन सेट लेके वहाँ पे चलेंगे, इसलिए हमने ओपन ले लिया। तो हमने कहा जो हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई में कॉन्टिन्यूस होगा अगर क्या है कि जो इनवर्स इमेज है एवरी वी ओपन सेट की, अब वी के अंदर कोई भी ओपन सेट हो सकते हैं, जो वी के अंदर जो भी ओपन सेट होंगे उनकी जो इनवर्स इमेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो टाउ ओपन होनी चाहिए एक्स के अंदर, इस टाउ ओपन इन एक्स, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन है। तो अब हमने क्या कहा, हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, हम इसी चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम फिर उसको नहीं करेंगे कि इतना टाइमिंग है बंदी का। तो देखो आगे बताना किसी वीडियो में उसको देखेंगे, उस पर एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे तो एक्सप्लेन होगी, ऐसे सही से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम ऐसे तो उसको समझ ही नहीं सकते हैं ना। मान लो इनवर्स में जैसे लेंगे सेट की तो वो दिमागी में नहीं घुसेगा, इसलिए उसको पूरा हमें करना पड़ता है, उसका प्रूफ अलग होता है। हम फिलहाल इसकी बात करें, हमने कहा कि हमने कहा कि जी ओपन सेट है किसके अंदर, इन जेड। अच्छा तो देखो हमने कहा अगर जी हमारा ओपन सेट है जेड के अंदर, देखो जी हमारा ओपन सेट है जेड के अंदर, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा जी जो है वो ओपन सेट है जेड के अंदर, क्योंकि जेड यहाँ पे। तो जब कह रहे हैं ये फंक्शन हमारा है कॉन्टिन्यूअस, तो देखो कॉन्टिन्यूटी कंडीशन भी यहाँ से लगाओगे, कह रहा फॉर एवरी वी ओपन सेट इन टाउ। अच्छा देखो वी हमारा इधर था यानी कि वाई, उसी तरह से यहाँ देखो जो ये हो गया क्या, जेड हो गया वाई की तरह काम करेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो जी ओपन सेट है जेड के अंदर, देन जी ओपन सेट, देन कह रहा हमारा जो हो जाएगा क्या, हमारी मैपिंग है जी, तो हम कहेंगे जी इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट। तो हमने कहा देखो क्या हो जाएगा, जी इनवर्स जी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, देन जी इनवर्स जी इज ओपन इन किसमें, वाई में। डेफिनेशन के थ्रू अगर हम देखें भाई तो यही तो बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हो जाएगा कि इफ एंड ओनली द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट इज टाउ ओपन इन एक्स, यानी इसकी जो इनवर्स इमेज हो जाएगी टाउ ओपन हो जाएगी एक्स के अंदर। तो हमने कहा कि यार जो जी इनवर्स जी यानी कि जो जी है उसकी जो इनवर्स इमेज हो जाएगी इस मैपिंग के अंदर, इस मैपिंग के अंदर इनवर्स इमेज लेंगे तो हमें जी इनवर्स करना पड़ेगा क्योंकि मैपिंग हमारी जी है। तो इनवर्स इमेज हो जाएगी जी की क्या, वो हो जाएगी ओपन इन एक्स, ठीक है। देन हमने क्या कहा कि हमारी जो मैपिंग है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो गया कि ये हो गई हमारी ओपन हो गई किसके अंदर, वाई के अंदर। अब हम ये देखें कि एक हमारी मैपिंग एफ है जो कि एक्स से वाई में कॉन्टिन्यूअस है, और हमने कहा कि ये वाला सेट वाई के अंदर ओपन है, ठीक है। तो अगर जो जी इनवर्स जी है ये वाई के अंदर ओपन है तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जो इसकी इनवर्स इमेज हो जाएगी इसकी वो एक्स के अंदर ओपन हो जाएगी, भाई कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन वही जैसे हमने यहाँ पे लगाई थी उसके अपोजिट वहाँ लगा देंगे एक्स और वाई वाले में। तो हमने कहा कि एंड सिंस जी इनवर्स जी इज ओपन इन वाई, देन हम कह रहे हैं फॉर मैपिंग, कौन सी मैपिंग है, देन फॉर मैपिंग एफ एक्स टू वाई है ना, जो हमारी मैपिंग एफ एक्स टू वाई है, देखो उसमें क्या होगा कि इनवर्स इमेज एफ इनवर्स जी इनवर्स जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज ओपन इन एक्स। अच्छा ये क्यों हुआ, देखो क्योंकि हमें पता था कि यार हमारी जो मैपिंग है वो कॉन्टिन्यूअस दी है, ठीक है। हमने वही बोला कि सिंस कह रहा है कि जी इनवर्स जी क्या है ओपन इन वाई के अंदर, तो हमने कहा देन फॉर मैपिंग एफ एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जो हमारी मैपिंग एफ एक्स टू वाई कैसी कॉन्टिन्यूअस है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि हमारा जो एफ इनवर्स हो जाएगा यानी कि इसकी इनवर्स हो जाएगी जी इनवर्स जी की, ये ओपन हो जाएगी एक्स के अंदर, ठीक है। अब ये अच्छा ओपन होगी एक्स के अंदर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा कंपोजिट फंक्शन होगा वो एक्स से जेड में कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम बढ़ते हैं ये वाले फंक्शन की तरफ, कौन सा, ये वाले की तरफ। तो देखो बट हम क्या जानते हैं यहाँ पे, हम ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो हम क्या करेंगे बट जो हमारा ये होता है क्या एफ इनवर्स, ठीक है, और जी इनवर्स जी, ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ इनवर्स जी लिखा है। इसका मतलब देखो होता क्या बताता है, एफ इनवर्स जी का मतलब ये होता है जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो उसके लिखते हैं एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स
ये एक फंक्शन इस तरह से बन जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स लिखते हैं इसको, और यहाँ लिख दी तुम लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा इसके बारे में। अच्छा, और तुमको पता हो कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स को हम ये भी लिखते हैं कि ये हो जाएगा गॉफ का इनवर्स। जब गॉफ का इनवर्स करते हैं ना, नहीं चलना सही से, तो जब हम गॉफ का जो इनवर्स करते हैं, एक सेकंड, हमने कहा कि जब हम यहाँ पे किसका इनवर्स करते हैं, हमने कहा ये जो होता है, ये जब हम जी ऑफ एफ का जो इनवर्स होता है, ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इस चीज़ को तुम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स है, तो हम कहते हैं कि जी ऑफ एफ के इनवर्स के बराबर होता है, यानी कि ये हमारा जो सेट हो गया एफ ऑफ जी इनवर्स, ये इसके एक तरीके से बराबर हो गया। अच्छा, जो ये हमारा सेट था वो क्या था, ये था ओपन, इसमें एक्स के अंदर, तो फिर इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट, ठीक है। तो ये हमने कहा था, ये हमारा जो सेट था ये कैसा था, ओपन था एक्स के अंदर। तो जो गॉफ का इनवर्स है ये हमारा ओपन है अभी किसके अंदर, एक्स के अंदर, लेकिन हम जान रहे हैं कि इसलिए क्योंकि ये इनवर्स, देखो ये गॉफ का इनवर्स जो है वो ओपन है एक्स के अंदर, तो इसकी जो इनवर्स इमेज हो जाएगी, यानी कि जी ओ एफ जो होगा हमारा, जी ओ एफ इज ओपन इन जेड। ये भी तो होगा कि भैया जो गॉफ है हमारा वो क्या है, इनवर्स है, ठीक है, और ये इनवर्स इमेज जो है, क्योंकि ये हमारा देखो ये इसी के बराबर ही है दरअसल, ठीक है, ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, बराबर इक्वल इक्वल है यहाँ सीधे सीधे, क्योंकि हमने खाली फंक्शन को आपस में चेंज करके वैल्यू लिखी है। तो ये देखो जो गॉफ का इनवर्स हो गया वो हमारा ओपन है एक्स के अंदर, तो हमारी जो यहाँ पे कंडीशन होती थी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो हम कहते थे कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट इज टाउ ओपन इन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम अभी एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये वाली जो हमारी इनवर्स इमेज हो जाएगी टाउ ओपन हो जाएगी एक तरीके से वी में, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारी हो जाएगी, यहाँ पे जो हमारा वी का काम कर रहा है जेड, तो हम कहेंगे ये जो हमारा हो जाएगी जी ऑफ एफ हो जाएगा ओपन किसके अंदर, जेड के अंदर, क्योंकि हमारा फंक्शन एक्स से जेड में है। तो ये फंक्शन हमारा जो था एफ इनवर्स जी ये ओपन था एक्स के अंदर, इसलिए जो हमारा गॉफ इनवर्स है वो भी हमारा ओपन हो गया एक्स के अंदर, क्योंकि ये दोनों बराबर है आपस में। लेकिन जो इसका इनवर्स हो गया गॉफ इनवर्स, अच्छा देखो गॉफ का इनवर्स का मतलब क्या हुआ, हमने कहा गॉफ है, ठीक है, इसका इनवर्स है ये। अब तुम करो इसका फिर से इनवर्स करोगे तो इसका इनवर्स क्या आएगा भाई, इसका इनवर्स फिर से गॉफ ही तो आ जाएगा, इसलिए हमने बोला जो गॉफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा जेड के अंदर। अब देखो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिला क्या कि गॉफ के लिए हमको एक चीज़ मिली कि फॉर एवरी वी ओपन सेट देयर एग्जिस्ट, वी ओपन सेट मतलब अब यहाँ के लिए तो जेड ओपन हो जाएगा, दरअसल वी ओपन नहीं, यहाँ पे जेड ओपन हो जाएगा। तो हमने कहा कि देयर एग्जिस्ट जेड ओपन सेट, यहाँ पे जो हो जाएगा कौन सा है, जेड ओपन सेट हमको मिल गया, जी ऑफ जेड में ओपन है, जी ओ एफ जो है गॉफ है ये हमारे जेड के अंदर ओपन हो रहा है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट टाउ ओपन सेट इन एक्स, ठीक है, तो यहाँ हमें एक्स के लिए अंदर ओपन मिल गया, तो इसलिए हमारी जो गॉफ हो गई मैपिंग वो हमारी कॉन्टिन्यूस हो गई। सो जी ओ एफ फ्रॉम एक्स टू जेड में कैसी होगी, कॉन्टिन्यूस होगी। देखो चीज़ें हमें थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए पड़ जाती है क्योंकि हमें सिम्बल्स का सारा हुआ है, तो जो शब्द होते हैं ना वो भी हमको बोलते नहीं होता, बात है ये। बाकी चीज़ें अगर यहाँ पर समझोगे तो चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएगी कि सिंपल सी बात है। हम ये कह रहे थे कि अगर हमारा ये ओपन सेट को हमें एक ओपन सेट एक्स के अंदर मिल गया, ठीक है, ये वाला, और ये गॉफ इनवर्स के बराबर है, तो जो गॉफ होगा वो हमारा ओपन हो जाएगा जेड के अंदर। अब क्योंकि हमें वहाँ पे देखो हमें यहाँ पे जो वी ओपन सेट ऐसे बोलते थे वो भी मिल गया, क्योंकि ये जो है ये ओपन जेड के अंदर और ये ओपन हमारा एक्स के अंदर है। एक हमें सेट मिल गया जो कि ओपन था जेड के अंदर, और उसी सेट के लिए हमको एक ओपन सेट मिल गया जो कि ओपन था एक्स के अंदर। इसका मतलब ये हमारी मैपिंग कैसी है, कॉन्टिन्यूस हो गई। तो हमारे प्रूफ हो गए। और ये हमारा होता है क्या, क्वांटिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन इन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में किस तरह से कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया जाता है वो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है।